हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10। तो चैप्टर 10 संस्कृत में दसम पाठ की श्लोक अनुवाद हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नः। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपकी आने वाली वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। नरणाम संभवे कौ कलेशम सहेति। मनुष्यों को पालन पोषण में कौन कष्ट सहन करते हैं? तो इसमें क्या आ जाएगा? माता पितरौ, माता पिता। अगला प्रश्न है, कीदृशम जलम पिबेत। कैसा पानी पीना चाहिए? तो इसमें आ जाएगा वस्त्र पूतम, कपड़े से छना हुआ। नीति नवनीत पाठ कस्मात् ग्रंथा संकलिता। नीति नवनीत पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसमें हमें पाठ परिचय में दे रखा है ना, मनुस्मृति ग्रंथात्, मनुस्मृति ग्रंथ से। कीदृशीं वाचं वदेत्। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य भूताम, सत्य और पवित्र। उद्यानम कई निनादई रम्यम। बगीचे में किसकी आवाज़ें आती हैं? तो ये प्रश्न हमारे श्लोकों से संबंधित नहीं है, लेकिन बगीचे में किसकी आती हैं? पक्षियों की और खगई पीकई, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पक्षियों की, कोयलों की। दुखम किम भवति। दुख कैसे होता है? श्लोक में आया था ना, सर्वम परवशम, हमेशा दूसरों के अधीन रहने पर दुख होता है। आत्मवशम किम भवति। आत्मनिर्भर से क्या मिलता है? सुखम, सुख मिलता है। कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसे कर्म करने चाहिए? तो कैसे कर्म करने चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र। तो ये हो गए हमारे एक पदेन उत्तर। अगला है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यं लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो ऊपर भी आया हुआ है दुख और ये दोनों, इनको जोड़ देंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? पाठानुसार सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम च सुखम भवति। वर्षतयपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। 100 वर्ष तक हम किसका ऋण नहीं उतार सकते या किसका निस्तार नहीं कर सकते? इसमें क्या आएगा? माता पितरौ। नृणाम संभवे माता पितरौ यम कष्ट सहेते तस्य वर्षतयपि निष्कृति कर्तुम न शक्या। अगला है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रय के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर तप के फल मिल जाते हैं। वो तीन कौन हैं? तो कौन है? माता पिता और गुरु आचार्य। तो माता पिता आचार्य च सन्ति। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसे कर्म करने चाहिए? जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष मिलता है। यत् कर्म कुर्वत् अंतरात्मन् परितोष स्यात् तत् कर्म कर्तव्यम। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। ये कटा हुआ है। अभिवादनशील मनुष्य का क्या बढ़ता है? पहला श्लोक है ना, आयु विद्या यश बलम। तो ये चारों आ जाएंगे इसमें। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। हमेशा किसको प्रिय लगने वाला काम करना चाहिए? माता पितरौ आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। माता पिता और आचार्य को अच्छा लगने वाला कर्म ही हमें करना चाहिए, काम ही हमें करना चाहिए। अगला है, प्रश्न निर्माण कुरुते। प्रश्न निर्माण करने हैं। वर्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वर्धोपसेविन षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ कस्य, फिर आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। मनुष्य है सत्य पूताम वाचम वदेत। सत्य पूताम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैसी
तो अवयव शब्द आएगा कीदृशी। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो तपः की जगह क्या आ जाएगा, किम। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे माता पितरौ दे रखा है, तो ये द्विवचन प्रथमा द्वितीय विभक्ति का, तो कौ तयो नित्यम, तयो हो, ये भी क्या है द्विवचन षष्ठी का और सप्तमी विभक्ति का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तयो हो। आगे हमें इनसे वाक्य बनाने हैं, तो विद्या से सा विद्या या विमुक्ति, फिर तपः है ऋषि बने तपः करोति, समाचरेत सर्वदा सत्करम एव समाचरेत, परितोष है, परितोष यानी संतोष, तस्य वचनम श्रुत्वा मम परितोषः भवति, नित्यम हमेशा, राकेश नित्यम पढ़ती, राकेश हमेशा पढ़ता है। फिर आगे हमें शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने न इति लिखना है। तो अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ नहीं बढ़ता है, तो क्या आएगा यहाँ पे नैव। गलत है कथन। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, ये बात सही है, माता पिता मनुष्यों के पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं, उनको जन्म देने में और पालन पोषण में। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, आत्मनिर्भर से दुख होता है नहीं, तो ये बात गलत है, नैव। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तप समाप्यते, हाँ, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं वही काम करनी चाहिए, वो सारे तप के फल मिल जाते हैं, तो ये बात सही है, आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, यहाँ भी आम आएगा। फिर मनुष्य है सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए जिससे उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, ये बात भी सही है। फिर अगला हमें इनसे चुनना है, आगे ब्रैकेट में दिए हुए हैं, माता पितरे तपस निष्कर्ति कर्तुम शक्या वर्षतैरपि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वर्षतै 100 वर्ष तक। नित्यम वर्धोपसेविन है वर्धन्ते चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, क्या आएगा यहाँ पे तप। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयो, क्या आएगा समासेन। दृष्टिपूतम नेसेत आदम, आँखों से अच्छी प्रकार देखकर कदम रखने चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्य च सर्वदा कुर्यात् प्रियम, मनुष्य को माता पिता और आचार्य को अच्छे लगने वाले काम ही करने चाहिए। फिर है आगे, मंजूषात् चित्वा उचित वाक्येन वाक्य पूर्ति कुरुते, ये मंजूषा दी हुई है हमें, वाक्य भरने इनके अनुसार। तो तयो प्रियम कुर्यात्, तयो हो नित्यम, तो यहाँ क्या आ जाएगा नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, उन दोनों को हमेशा अच्छे लगने वाले काम ही करने चाहिए। कर्म करी से सी तादर्शम, तो तादर्शम यादर्शम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्षतई निष्कृति, 100 वर्ष तक भी अपि, उनका ऋण नहीं उतार सकते। तेसु, क्या आएगा यहाँ पे तेसु त्रिषु, तेसु एव, उन तीनों के ही, एवं ही, राजा तथा प्रजा, तो यहाँ क्या आएगा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रम कुरु, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करो। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।